जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंक क्लासेस पर। तो जैसे कि हिंदी के टॉपिक में हमारा क्या वर्णमाला की क्लास हो चुकी थी, हमारी शब्द की भेद की क्लास चली थी, जिसमें शब्द के भेद को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से सार्थक और निरर्थक शब्द, कौन कौन से शब्द थे? दो, सार्थक और निरर्थक शब्द। बात कर रहे थे किसकी? सार्थक शब्द की। सार्थक शब्द को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? तो सार्थक शब्द को 4 भागों में डिवाइड किया हमने। कौन कौन से? वो 4: रचना है बनावट के आधार पर, दूसरा तो उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा था हमारा शब्द शक्ति के आधार पर, चौथा नंबर पर था क्या? रूपांतर के आधार पर। कौन कौन से? रचना है बनावट के आधार पर, दूसरा था हमारा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा था हमारा शब्द शक्ति के आधार पर, चौथे नंबर पर था रूपांतर के आधार पे। तो हम बात कर रहे थे किसके? रचना है बनावट के आधार पे, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? वो हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, जो कि हमारे तीनों इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं किसकी? उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें हम 5 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से वो थे? तद्भव, तत्सम, देश और वर्ण संकर शब्द। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम। तो अगला क्या था शब्द के? दूसरा हमारा आता है कि उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के भेदों को कितनी पार्टों में डिवाइड किया था? तो 5। कौन कौन से थे वे 5? तो पहला जो हमारा आता है तत्सम, दूसरे नंबर आता है तद्भव, अगला आता है हमारा वो आता है देशज, चौथे नंबर पे विदेशज, विदेशज, और लास्ट में रहता हुआ था वर्ण संकर शब्द। इसी में हम विदेशज क्या हम इसे पढ़ लेंगे? अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द और अंग्रेजी भाषा के शब्द जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो बात करते हैं किसकी? पहला नंबर जो हमारा आता है, बात करते हैं किसकी? तत्सम की। बात करते हैं तत्सम की। तत्सम का अर्थ क्या होता है? पहले शब्द के तत्सम का अर्थ क्या होता है? तो तत् का अर्थ होता है उसके। क्या तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। और सम का अर्थ होता है सामान। तो उसके समान क्या हो गया? उसके समान। तो ऐसे शब्द जिन्हें बिना प्रश्न के संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो कैसे कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं हमारे। जैसे अग्नि हो गया, आम्र हो गया, ये कैसे हमारे संस्कृत से शब्द है, ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के, जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के, ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से सीधे, संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग या फिर शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से सीधे हिंदी में शामिल किया जाता है, ऐसे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं? अथवा, अथवा संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगी, जो सरल लगे। पहली क्या थी? ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से सीधे हिंदी में शामिल किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर बोले तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, कैसे? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा? उदाहरण देखें तो आम्र, अग्नि, अग्नि और क्या हो गया? आम, अग्नि, उष्ट,
और हो गया ऐश्वर्य। ये कैसे हैं? जो 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 शब्द डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते हैं कैसे कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द वो एक क्लास में तद्भव तत्सम के अलग से लेंगे, वो कौन सी जिसमें डायरेक्ट हो तत्सम से तद्भव बनाए जाते हैं वो सब, इसमें केवल थ्योरी चलेगी। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है हमारा क्या? तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द इसमें तद का अर्थ क्या? तद का अर्थ होता है उससे, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न, उसके समान, उससे उत्पन्न। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं, जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे किंतु धीरे धीरे किंतु धीरे धीरे उनके रूप वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं, रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूसरी डिफिनेशन देखते हैं। दूसरी क्या बोलती है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया। हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया। कैसे कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा, उसमें क्या था? अग्नि था, यहाँ क्या हो गया? आग। अगला होगा खीर, फिर छत आदि। ये हो गया हमारा तद्भव तत्सम। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि उत्पत्ति के अंदर कितने बताए थे? 5 भी बताए थे। तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव वर्ण, देशज विदेशज और वर्ण संकर शब्द। पहला हमारा क्या था? तत्सम। तत् का हमारा अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। तो ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के सीधे संस्कृत से सीधे हिंदी में शामिल किया जाता है, ऐसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। या फिर बोले तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आमद, अग्नि, उष्ट, ऐश्वर्य। इसी तरह तद्भव, तद का अर्थ होता है उससे, और भव से उत्पन्न, उससे उत्पन्न। मतलब कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। या फिर ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया, और कैसे कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, खीर, छत आदि। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बता दें तद्भव तत्सम को पहचानते कैसे हैं।
अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट है तद्भव तत्सम में क्या, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। तत्सम और तद्भव शब्दों को, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, को पहचानने के नियम। तो तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम है कि तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव के पीछे छा या फिर खा का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि तत्सम शब्द के पीछे तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका, छा वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, जबकि तद्भव शब्द के पीछे तद्भव शब्द में छा या खा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, छा या खा वर्ण का प्रयोग किया जाता है, वर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्या, तो तत्सम शब्द के पीछे किसका, छा वर्ण का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्द के पीछे छा या खा वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, पंछी, तो इसको हम ये भी तो ले सकते हैं पंछी, तो क्या ना अच्छी पंछी, छा का प्रयोग है, तत्सम हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तद्भव। दूसरा नियम क्या कहता है, देखते हैं कि तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्र का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है, तथा तद्भव शब्द में सा का प्रयोग होता है, सा का प्रयोग होता है। क्या, तत्सम में श्रुति लिश्रा का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्द में सा का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, एग्जाम्पल हमने धन सृष्टि और तद्भव में क्या हो गया हमारा, धन सृष्टि। तो तत्सम में श्रा और तद्भव में सा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, कि तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव में सा का। तत्सम में क्या हो गया, तत्सम में बोलते हैं दीप सलाका, क्या बोलते हैं, दीप सलाका, और तद्भव में जैसे दीप क्या, दिया सलाई। तो तत्सम में सा और तद्भव में सपेरा ला सा। अगला नियम क्या कहता है, चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या, तत्सम शब्दों में वर्ण का तत्सम शब्दों में वर्ण का प्रयोग किया जाता है, वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में वर्ण का प्रयोग होता है, कैसे, कौन कौन, जैसे हो गया हमारा
कृषक का किसान। अगला जो हमारा आता है, अगला आता है कि तत्सम में और कौन से प्रयोग, तो तत्सम में ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है। किसकी, जो ऋषि की मात्रा होती है, की मात्रा का प्रयोग होता है, मात्रा का प्रयोग होता है। कैसे, कृतग्रह और तद्भवों के कचहरी। कृत ग्रह, तो ये मात्रा होगी हमारी कृत ग्रह और तद्भवों का क्या, कचहरी। इसी तरह अगला जो होता है, अगला नियम क्या कहता है हमारा, अगला नियम कहता है कि तत्सम में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, रा की मात्रा का प्रयोग। रा की मात्रा बहुत सारे तरीके से लगाई जाती है, जैसे प्रयोग में हो गया, अलग हो गया, उष्ण में अलग हो गया। इसी तरह तो आम्र, तो दो क्या हो जाएगा, आम। तो दो में क्या हो गया, आम हो गया। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि तत्सम शब्द में तत्सम शब्द में वा का प्रयोग तद्भव में बा का प्रयोग होता है। किसका, बा का। तो इसमें हो गया वन, उसमें हो गया बन। तो ये नियम है, अगर इनको लर्न करेंगे तो तद्भव दृश्य में हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तत्सम शब्दों के पीछे छा, अगर छा लगाओ तो तत्सम है, अगर सा लगा छा खा लगाओ तो तद्भव। इसी तरह तत्सम शब्द में श का प्रयोग होता है, तद्भव में सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है और तद्भव में सा। कुछ पॉइंट्स ये, तत्सम शब्दों में वर्ण का प्रयोग किया जाता है, कृषक, किसान। तत्सम शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग, जहां ये मात्रा लगी समझ लेना वो शब्द क्या है, तत्सम है हमारा। इसी तरह रा की मात्रा का प्रयोग जहां भी हुआ वो शब्द हमारे क्या सारे होंगे, तत्सम होंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारे उत्पत्ति के अलावा तीसरा वेद क्या था हमारा, देशज शब्द। क्या, देशज। तो देशज शब्द कहते किसे हैं, तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कि स्थानीय बोलियों, स्थानीय बोलियों, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं या उपभाषाओं, स्थानीय बोलियां उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को, क्षेत्रीय शब्दों को
क्षेत्रीय शब्दों को देशज, देशी या देशज शब्द कहते हैं। देशी या देशज शब्द कहते हैं। तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को देशी या क्या देशज शब्द कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हमारे हो गए, या फिर दूसरी डिफिनेशन हमारी क्या कहती है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो किंतु प्रचलन में हो, प्रचलन में हो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो किंतु प्रचलन में हो, वे शब्द कैसे कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा होगा तेंदुआ, अगला हमारा क्या होगा खिड़की, ये शब्द सारे प्रचलन में तो होते ही हैं। लोटा अपना देसी शब्द, लोटा, डिब्बा आदि। तो इनकी उत्पत्ति का पता नहीं, लेकिन ये प्रचलन में तो होते ही हैं। रोज की जिंदगी में तो सभी यूज करते हैं शब्द। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो होता है विदेशज शब्द। क्या विदेशज, तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में विदेशी शब्द, हिंदी में विदेशी शब्द विशेषकर फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, कौन कौन से हो गए हिंदी में विदेशी शब्द, विशेषकर फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि शब्द आ गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में होगा कप्तान, ये कैसा है विदेशी है। लॉल्टेन, बोतल, इंग्लिश में कहते हैं बॉटल आदि। हम बात करते हैं किसकी, अरबी भाषा के शब्द की, किसकी, अरबी भाषा के शब्दों की। तो अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होंगे, जैसे हो गया हमारा अजायब, अजीब, अखबार, अदालत, आदत, आदमी, आदत हो गया आदमी, आखिर, इलाज, और कौन सा हो गया, इलाज हो गया, और मगर इस्तीफा। सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। कुछ शब्द लिखवा दे रहे हैं, जैसे अजायब, अजीब, अखबार, अदालत, आदत, आदमी, आखिर, इलाज और इस्तीफा। अगला आता है हमारा इज्जत, औसत, कर्ज, कब्र, कदम, और कौन से हो गए, कसूर, किला,
खत, ख्याल, तकिया, तकिया हो गया। और जैसे हो गया हमारा मौसम, ये कैसे शब्द हैं? ये सारे हमारे अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं। अजायब, अजीब, अखबार, अदालत, आदत, आदमी, आखिर, इलाज, इस्तीफा, इज्जत, औसत, कर्ज, कब्र, कदम, कसूर, किला, खत, ख्याल, तकिया और मौसम। और भी शब्द जो अरबी भाषा से आए हुए हैं। अब बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा, तो फारसी भाषा के अफसोस, अफसोस, आतिशबाजी, आतिशबाजी नहीं होता है, आतिशबाजी होता है। जैसे लोग अमरूद को अमरूद बोल देते हैं, हैं? अगला हो गया आबरू, फिर हो गया आवारा, आराम, अगला हो गया हमारा उम्मीदवार, कद। ऐसे शब्द जो है सारे मैंने कैसे हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का पांचवा भेद आता है, वो कहता है वर्ण संकर। वर्ण संकर, तो वर्ण संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषाओं से बने शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर शब्द कहते हैं। दो शब्दों से नहीं, दो भाषाओं से, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को वर्ण संकर शब्द कहते हैं। वर्ण संकर शब्द कहते हैं। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया जांच करता। एक एग्जांपल लेते हैं, जांच करता तो किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? जांच तो हो गया हमारा किससे? हिंदी भाषा का शब्द, और कर्ता संस्कृत का शब्द। तो जांच करता क्या? दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर। हिंदी प्लस संस्कृत भाषा से मिलकर बना शब्द क्या है? हमारा जांच करता। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? वर्ण संकर शब्द कहते हैं। इसी तरह अगला जो हमारा आता है वो आता है अरबी। अरबी प्लस फारसी के शब्द, अरबी प्लस फारसी के शब्द हो गया। जैसे हो गया आदम, कद। आदम कैसे हो गया हमारा? अरबी, और कद हो गया हमारा फारसी। अभी बताया था कद हमारा किसमें आता है? फारसी भाषा में आता है। इसी तरह अल मस्त क्या होता है? अल मस्त। अल मस्त हो गया गलत फहमी। तो आदम, कद, अल मस्त, गलत फहमी, और भी शब्द आते हैं। जैसे हमारा हो गया गुसल खाना, जिसे हम लोग बोलते हैं बाथरूम।
गुसल खाना, ये कैसे हो गया? ये हमारे अरबी प्लस फारसी के शब्द हो गए। तीसरा नियम क्या कहता है? वर्णसंकर किन दो भाषाओं से मिले? हिंदी प्लस अरबी से, हिंदी प्लस अरबी से। तो हिंदी प्लस अरबी से कौन कौन से बनते हैं? इमाम बाड़ा, जिसे लोग बोलते हैं भूल भुलैया, इमाम बाड़ा। अगला क्या होता है? जमा, जमावड़ा, जमावड़ा। मुख्तारी, गुलामी और शराबी। ये कैसे हैं हमारे? ये हिंदी प्लस अरबी से मिक्स भाषा के शब्द है। अगला था हिंदी प्लस फारसी से, हिंदी प्लस फारसी। हिंदी प्लस फारसी से कौन कौन से? आवारापन, आवारापन, कमीनापन, कमीनापन। अगला हो गया हमारा कलाबाजी, जोशीला, जोशीला। ये कैसे हमारे? ये हमारे हिंदी प्लस फारसी से मिक्स। अगला आता है हमारा हिंदी प्लस अंग्रेजी, देख लेते हैं। हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा से, तो हिंदी प्लस अंग्रेजी भाषा से हो गया, जैसे हो गया हमारा बीमा पॉलिसी, बीमा हमारा हो गया हिंदी और पॉलिसी हो गया हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द, बीमा पॉलिसी। अगला हो गया टिकट घर, टिकट इंग्लिश हो गया, घर हमारा हिंदी हो गया। पॉकेट मार, अगला हो गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। अब बात करते हैं अगले कौन सी दो भाषा है? हिंदी प्लस संस्कृत, हिंदी प्लस संस्कृत। तो हिंदी प्लस संस्कृत से क्या हो गया? लखपति, लखपति। वर्षगांठ, शादी की सालगिरह, क्या वर्षगांठ बोलते हैं? भोजपूर्ण। अगला आता है पूंजीपति, पूंजीपति। ये हो गया हिंदी प्लस संस्कृत से। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा था वो था विदेशी प्लस संस्कृत, विदेशी प्लस संस्कृत। जैसे हो गया रेल यात्री, रेल यात्री। कृषि मजदूर, रेडियो तरंग। ये कैसे सारे शब्द हैं? ये है हमारे विदेशी प्लस संस्कृत। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को वर्णसंकर शब्द कहते हैं, चाहे वो हिंदी प्लस संस्कृत से बने हो, हिंदी और अरबी फारसी से हो, हिंदी फारसी हो, हिंदी अरबी हो, हिंदी फारसी हो, हिंदी अंग्रेजी हो, फिर हिंदी संस्कृत हो, या फिर विदेशी और संस्कृत हो। तो सारे शब्द कैसे कहलाएंगे? हमारे वर्णसंकर शब्द कहलाएंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द के भेद थे वो आज हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारे होगी शब्द शक्ति के आधार पर, फिर बात करेंगे हमारे रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर हमने शब्द के भेद को दो भागों में डिवाइड किया गया था, विकारी और अविकारी शब्द को। विकारी शब्द को हमने चार भागों में डिवाइड किया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी तरह अविकारी शब्दों को भी चार भागों में डिवाइड किया था। तो आज के लिए इतना ही।